जय माँ गलत का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन की आप लोग की वैकेंसी निकल के आई हुई है। पूरी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की है। इसके ऑनलाइन अप्लाई आज से स्टार्ट हैं। जी हाँ, 20 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हैं और 19 मई 2026 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज का मेरा वीडियो ऑनलाइन अप्लाई से रिलेटेड है। किस प्रकार से आप सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो, सिग्नेचर, A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं नोटिफिकेशन। जी हाँ, नोटिफिकेशन की शॉर्ट जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग का नोटिफिकेशन है। 20 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट और 19 मई 2026 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट का आप लोग वेट नहीं करेंगे। लास्ट डेट से पहले आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। लास्ट डेट में जो है वेबसाइट में प्रॉब्लम आने लगती है। मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट वाइज, ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी है। टोटल आप लोग की 9000 प्लस वैकेंसी निकल के आई हुई है। आपके स्टेट में, आपके ट्रेड में, आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है ये जानकारी आप लोग को नोटिफिकेशन में नीचे दी गई है। बिल्कुल आप लोग अपने स्टेट में और जिस ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और किस कैटेगरी से आते हैं आप लोग वैकेंसी देखेंगे। यदि वैकेंसी है तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोग की एज आप लोग की यहाँ पे ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 21 से 27 साल, जनरल ओबीसी 21 से 30 साल, SC ST वाले 21 से 32 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1/8/2026 को आप लोग की एज काउंट होने वाली। इसी प्रकार से यदि आप लोग कांस्टेबल की अदर पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 18 से 30 साल, जनरल EWS ओबीसी 18 से 26 साल, SC ST 18 से 28 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1/8/2026 को आप लोग की एज काउंट होने वाली है। और ओनली 10th क्लास पास हैं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए आप लोग को लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए। तो बिल्कुल चलिए फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करेंगे इसकी जानकारी लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, फॉर्म अप्लाई के साथ साथ आप लोग रिटन एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। रिटन एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है। अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आपका इसमें कवर किया गया। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी ट्रेडों के लिए आप लोग की बुक है। 2800 प्लस बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो बुक परचेज कीजिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है। जी हाँ, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। 2450 बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो बुक परचेज कीजिए, प्रैक्टिस सेट परचेज कीजिए। दोनों का ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्लिक कीजिए, परचेज कीजिए। तो चलिए ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जी हाँ, उस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। इसी पेज से आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है। तो देखिए, जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो आप लोग का यहाँ पे अप्लाई हेयर का बटन दिया हुआ है, व्यू डिटेल का बटन दिया है। व्यू डिटेल पे आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग को अपने एडवर्टाइजमेंट की जानकारी मिल जाती है। क्या क्वालिफिकेशन वगैरह, कितनी पोस्ट, कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा अप्लाई हेयर वाले बटन पे आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आप लोग की 19 मई 2026 है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल पॉइंटर की वैकेंसी है। लेकिन मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यदि आप लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जी हाँ पहले रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, आप लोगों ने सीआरपीएफ का कोई फॉर्म आप लोगों ने पहले भरा था प्रीवियस वैकेंसी का, या फिर कोई अदर सीआरपीएफ के लिए आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो आप लोग कैंडिडेट लॉगिन पे करके यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, कैंडिडेट लॉगिन पे आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आप लोगों ने ईमेल आईडी था वो ईमेल आईडी डालेंगे। जो पासवर्ड आप लोगों ने बनाया था उस समय वो पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा डाल करके आप लोग साइन इन कर लेंगे। पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे आप लोग क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आप जो आपका ईमेल आईडी था वो ईमेल आईडी आप लोग डालेंगे और नीचे आने के बाद जो कैप्चा दिया है कैप्चा डालेंगे और सेंड रीसेट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद एक लिंक आप लोग का जो है आपके मेल पे चला जाएगा। जी हाँ, वहाँ पे आप लोगों को जो है आपका जो पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड किया गया होगा वो आप लोग जो है डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप लोग डायरेक्ट लॉगिन कीजिए। बिल्कुल आप लोग लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप लोग का जो है फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फिर आप लोग यहाँ पे अप्लाई हेयर पे टिक कीजिए। अप्लाई हेयर पे टिक करने के बाद आप लोग का जो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो सबसे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना होगा। जो भी आप लोग का अपना नाम है पूरी तरीके से आप लोग लिखेंगे। जी हाँ, जो भी आपके 10th के सर्टिफिकेट में दिया गया है। तो फॉर्म को बहुत ही आराम से आप लोग को भरना है, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक ईमेल आईडी डालनी है, वो ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि आप लोग भर्ती के लास्ट तक जो आपकी चालू रहे। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर भी आप लोग को यहाँ पे डालना होगा जो कि भर्ती के लास्ट तक आप लोग का चालू रहे।
तो नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालिए। इसके बाद जनरेट ओटीपी पे आप लोग टिक करेंगे। इसके बाद एक ओटीपी आप लोग का मोबाइल पे गया होगा, तो मोबाइल वाला ओटीपी आप लोग यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आप लोग का एक ओटीपी ईमेल पे गया होगा, तो ईमेल आईडी वाला ओटीपी आप लोग यहाँ पे डालेंगे। दोनों ओटीपी आप लोग यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई पे टिक करेंगे। इसके बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग को दिए हैं, आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप लोग क्लोज कीजिए रीड करने के बाद। और यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री आप लोग को दिखाई दे रही है। कोई फॉर्म आप लोगों ने भरा होगा तो उसकी डिटेल आप लोग की आ जाएगी। और यहाँ पे हमें न्यू फॉर्म अप्लाई करना है, तो अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पे आप लोग टिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इस पर टिक करेंगे, आप लोग देखेंगे आप लोग का जो है फ्रंट वाला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और अब आप लोग को यहाँ पे अप्लाई हेयर पे टिक करना है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आप लोग की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट, पैन, आधार जो भी आप लोग के पास है वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद जो भी आप लोग का नंबर है वो आप लोग यहाँ पे देंगे। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो आप लोग आईडी का नंबर यहाँ पे देंगे। और नेम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पहचान पत्र का नाम आप लोग को यहाँ पे, पहचान पत्र पे जो भी आपका नाम है वो नाम आप लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग डिटेल देंगे। डिटेल देने के बाद आप लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग को डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग यहाँ पे टिक करेंगे। जैसे ही आप लोग इस पर टिक करेंगे, आप लोग देखेंगे यहाँ पे ईयर, आप लोग का मंथ यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। डे वगैरह आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करती है आपकी एज यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। इसके बाद आप लोग को नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। इंडियन नागरिक है, बिल्कुल आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सेलेक्ट करेंगे। फादर नेम जो भी है आप लोग का यहाँ पे फादर नेम लिखेंगे। और इसके साथ साथ मदर नेम जो भी है आप लोग का मदर नेम आप लोग को यहाँ पे देना होगा। ठीक है, फादर नेम, मदर नेम देने के बाद आप लोग को अब नेक्स्ट जो परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके शरीर पे कहीं पे जले का कटे का कोई भी निशान है तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि आपका कोई वाइट मार्क है, कोई ब्लैक मार्क्स है हाथ पे, पैर पे, जो भी आप लोग पूरी डिटेल दे देंगे। ठीक है, मैं डेमो के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए, इसके अलावा लिंग, जेंडर, मेल फीमेल जो भी हैं आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी हैं आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को डोमिसाइल डिटेल, ठीक है, डोमिसाइल डिटेल आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसके जहाँ के आप लोग मूल निवासी हैं, आपका जो है डोमिसाइल जहाँ का है, जिस स्टेट के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का वहीं का डोमिसाइल होना चाहिए। तो चलिए, जो भी आप लोग का डोमिसाइल आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे यस लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों से बोला जा रहा है क्या आप अपने मूल राज्य केंद्र से दूसरे राज्य केंद्र से प्रवासी हुए हैं। यदि ऐसा कुछ है, आप लोग दूसरे राज्य से यहाँ पे आए हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ है तो आप लोग ये यस करेंगे, तो नो कर देंगे। नो करेंगे तो आप लोग यहाँ पे अब नीचे आना है। ठीक है, स्टेट ऑफ ओरिजिन आप लोग का, ठीक है, जिस स्टेट से हैं आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। बिल्कुल मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है जहाँ के लिए आप लोग की फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन आपका जो भी है वो आप लोग को अब यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही ध्यान से फॉर्म को भरेंगे। तो इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को डोमिसाइल, पीआरसी नंबर वगैरह जो कि आपको प्रमाण पत्र पे दिया होगा, जो डोमिसाइल पे आपका नंबर दिया होगा वो नंबर आप लोग को यहाँ पे डालना होगा। नंबर लिखने के बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को जो कैटेगरी, जो भी आप लोग का रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा श्रेणी आपकी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसे ध्यान से सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, इसका जो भी जिस भी कैटेगरी से आप लोग हैं, यदि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस तो सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग के पास होनी चाहिए। चलिए, सर्टिफिकेट नंबर, ओबीसी सेलेक्ट किया है तो ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। इसी प्रकार से आप लोग ओबी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया होगा तो उसी प्रकार से आप लोगों से जो जी चीज़ें पूछी जाएंगी वो आपको देना होगा। तो ओबीसी के बारे में पूछा है सर्टिफिकेट नंबर, तो जो भी सर्टिफिकेट नंबर है सर्टिफिकेट नंबर आप लोग देंगे। इसके अलावा सर्टिफिकेट इशू स्टेट, किस स्टेट ने जारी किया है, बिल्कुल उसकी डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो स्टेट की जानकारी आप लोग देंगे। देने के बाद आप लोग को नीचे आना। नीचे आने के बाद आप लोग को सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट की जानकारी आप लोग को देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप लोग जो है अथॉरिटी का जो भी नाम दिया होगा वो नाम आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। डेट आप लोग को दी होगी, ठीक है, वो डेट आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर, मंथ वगैरह आप लोग को दिया है, जिस भी ईयर का है बिल्कुल आप लोग उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से डिटेल सेलेक्ट करने के बाद आप लोग जो है यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो भी आप लोग का ओबीसी से रिलेटेड है या भी जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो सारी डिटेल आप लोग देंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को अदर रिजर्वेशन डिटेल, तो देखिए मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती का तरीका क्या है ये आप लोग को सेलेक्ट करना होगा। डायरेक्ट एंट्री है या एक्स सर्विसमैन है आप लोग, ठीक है, एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप लोग सभी को यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री सेलेक्ट करना होगा। यदि एक्स सर्विसमैन है तो उन्हीं को यहाँ पे एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट करना होगा। तो क्या आप एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक हैं, येस एंड नो, बिल्कुल यहाँ पे नो हो गया। और इसके अलावा आप लोग से कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह है तो यहाँ पे आपको नो ही करना होगा। ठीक है, नो कीजिए आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप लोग का चिल्ड्रन डिपेंडेंट हैं आप लोग, विक्टिम जो भी 1984 रियोट्स दंगे हुए थे, ठीक है, उनके आप लोग डिपेंडेंट हैं तो आप लोग यहाँ पे येस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे।
और यदि येस सेलेक्ट करेंगे तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई स्पोर्ट्स उपलब्धि है तो आप लोग यहाँ पे येस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप लोग नो सेलेक्ट करेंगे। यदि येस सेलेक्ट करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। जी हाँ, डिटेल आप लोग को बतानी पड़ेगी। और यदि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिटेल आपको नहीं देनी है, इसका कोई बेनिफिट भी आपको नहीं मिल रहा। चलिए, इसके अलावा आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद पोस्ट सिलेक्शन आप लोग को करना है, ठीक है। तो किस ट्रेड के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। बार्बर के लिए कर रहे हैं, कुक के लिए, ड्राइवर जिसके लिए भी कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए, मैं ड्राइवर के लिए कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे ड्राइवर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोग टिक करेंगे। इसके बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब आप लोग को एड्रेस की डिटेल देनी, तो एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस यानी कि जहाँ के आप मूल निवासी हैं वो आप लोग पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। जो भी आप लोग का मकान नंबर वगैरह है, ठीक है, वो डिटेल आप लोग दे देंगे। और इसके अलावा पिन कोड जो भी आपका लगता है वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके साथ साथ आप लोग का जो राज्य जो भी है बिल्कुल उसकी डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग भरेंगे, किसी प्रकार की जल्दीबाजी में नहीं रहेंगे। और इसके अलावा आप लोग का ज़िला जो लगता है वो ज़िला आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग का सिटी, गाँव जो भी है वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आप लोग का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी है वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आप लोग का पोस्ट ऑफिस जो भी है आप लोग यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, ठीक है। ये सब लिखने के बाद आप लोग को नीचे आना है, तहसील का नाम लिखना है। जो भी आप लोग का तहसील है वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये सारी डिटेल आप लोग देंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आप लोग जहाँ पे अभी रह रहे हैं वो एड्रेस आप लोग को देना है। यदि परमानेंट और कोरस्पोंडेंस दोनों सेम है, आप लोग वहीं पे रह रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग सेम है इस पर टिक कर देंगे, आप लोग को ये अपने आप भर जाएगा। यदि सेम नहीं है तो इस पर टिक नहीं करेंगे और कोरस्पोंडेंस की डिटेल आप लोग को अलग से देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप लोग डिटेल देंगे। डिटेल देने के बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करना है। इसके बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल, अब आप लोग को क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है 10th 12th, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को 10th ही सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। 10th आप लोग सेलेक्ट करेंगे और 10th ही आप लोगों से मांगा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सर्टिफिकेट का जो भी नंबर है 10th के सर्टिफिकेट आप लोग को दिया होगा। तो इसके बाद आप लोगों ने जिस ईयर में 10th किया वो ईयर आप लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मतलब किस राज्य से आप लोगों ने किया है वो राज्य आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। राज्य सेलेक्ट करने के बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जिस भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने किया है, ठीक है। ये डिटेल लेने के बाद आप लोगों को ऐड पे टिक करेंगे तो आप लोग को 10th की डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। 10th के अलावा आप लोगों ने कुछ कर रखा है, 12th कर रखा है, डिप्लोमा ग्रेजुएशन वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 12th भी कर रखा है, 12th सेलेक्ट कीजिए। और इसके अलावा 12th का सर्टिफिकेट किस ईयर में आप लोगों ने किया है बिल्कुल वो ईयर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसी प्रकार से किस राज्य से किया है बिल्कुल उस राज्य को सेलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड और यूनिवर्सिटी का क्या नाम है बिल्कुल उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उसे भी ऐड कर देंगे। और यदि इसके अलावा कुछ नहीं कर रखा तो इसके आगे कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कुछ मिस्टेक कर दी तो डिलीट करके आप दोबारा से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की आप लोग डिटेल देंगे। इसके बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करेंगे। इसके बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग को पोस्ट डिटेल देनी है। तो जैसे कि आप लोग देखें, मैंने ड्राइवर सेलेक्ट किया था, ड्राइवर की डिटेल आ रही है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग किसी और ट्रेड को सेलेक्ट करते हैं तो आपको उस ट्रेड की डिटेल आ जाएगी। जैसे कि आप कुक सेलेक्ट करते हैं तो आप लोग देखेंगे कुक आपका आ गया। और इसके अलावा कुक के बारे में बताया जा रहा है 10th क्लास पास होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग को जो है कार्य की जानकारी होनी चाहिए आपको अपने ट्रेड की, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट वगैरह आपको क्वालिफाई करना होगा। तो यदि कुक के लिए है तो आप लोग इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। और यदि आप लोग ड्राइवर के लिए भर रहे हैं तो ड्राइवर का मैंने आप लोग को बताया है, ड्राइवर मेल स्टूडेंट फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो ड्राइवर आप लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग नीचे देंगे 10th क्लास पास आप लोग होने चाहिए, इस पर आप लोग टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप लोग को येस एंड नो पे टिक करना होगा। येस आप लोग टिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल देनी होगी। तो डिटेल के लिए आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए 10th टेंथ पास। और इसके अलावा आपको लाइसेंस के बारे में पूछा जा रहा है तो लाइसेंस पे आप लोग टिक करेंगे। लाइसेंस में आपको यस टिक करना होगा और उसकी डिटेल देनी होगी। HMB लाइसेंस लिख दीजिए, ठीक है। HMB लाइसेंस जो भी आपके पास है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग डिटेल दे देंगे। डिटेल देने के बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोगों से पॉइनर के बारे में पूछ रहा है। यदि आप लोग पॉइनर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, जी हाँ, पॉइनर की भी 20 वैकेंसी आई हुई, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी। यदि पॉइनर की किसी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे। मेसन या इलेक्ट्रीशियन जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं तो आप लोग उस पर टिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यदि नहीं तो आप लोग इसे छोड़ेंगे, कोई आपको यहाँ पे डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शनल है आपका। यदि पॉइनर और इलेक्ट्रीशियन की नॉलेज है आपके पास, क्वालिफिकेशन है 10th प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस, तो ही आप लोग इसे सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करेंगे। इसके बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट,
जी हाँ, यदि आप लोगों ने ओबीसी, एससी, एसटी से फॉर्म अप्लाई किया है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ईडब्ल्यूएस से किया हो तो ईडब्ल्यूएस अपलोड करना होगा, इसके अलावा क्वालिफिकेशन अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ डिटेल बताएगी, फोटोग्राफ 50 से 100 केबी के बीच में, जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट में हो सकता है, सिग्नेचर 50 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए, जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट में हो सकता है। इसके अलावा अदर सर्टिफिकेट जो भी हैं आप लोग के वो 100 से 500 केबी के बीच में जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट है उनके साइज़ का आप लोग ध्यान रखते हुए डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। चलिए फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, तो फोटोग्राफ पे आप लोग टिक करेंगे, फोटोग्राफ आप लोग का अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग सिग्नेचर पे टिक करेंगे, तो आप लोग को यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, बिल्कुल सिग्नेचर आप लोग का अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट क्लिक करने के बाद आप लोग का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे। बिल्कुल कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग का अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, 10th और 12th आपने सेलेक्ट किया था तो 10th पे आप लोग क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लोग को जो है 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके साथ साथ आप लोग को 12th पे टिक करके 12th का सर्टिफिकेट टिक करना होगा, ठीक है। जो भी क्वालिफिकेशन दी होगी आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट आप लोग के अपलोड हो जाएंगे। अपलोड होने के बाद आप लोग को टिक बॉक्स पे टिक करना है, बॉक्स पे टिक करने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे टिक कर देंगे। इसके बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग को बताया जा रहा है जो भी आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है उसका रिव्यू आप लोग को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इसको पूरी तरीके से आप लोग देख लेंगे, कहीं पे मिस्टेक हो तो आप लोग एडिट कर लेंगे, यदि सब कुछ सही है तो फिर आगे का प्रोसेस आप लोग स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग देखेंगे अभी एप्लीकेशन नंबर नहीं दिया गया है और एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट पेंडिंग है क्योंकि पेमेंट वगैरह नहीं की गई। तो पूरी डिटेल आप लोग रीड करेंगे, रीड करते हुए आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे डिटेल देनी होगी, जो भी फॉर्म आप जहाँ से भर रहे हैं, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आप लोग को प्रीफ्रेंस देनी होगी, सेंटर प्रीफ्रेंस। तो आप लोग को सेंटर प्रीफ्रेंस देना होगा आगे के लिए, जो फिजिकल वगैरह आप लोग देना चाहते हैं वो सेंटर प्रीफ्रेंस आप लोग यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, तो जो पेमेंट करनी है उसकी डिटेल आप लोग की आ चुकी है, बैंक का नाम आ गया, ठीक है। इस पर आप लोग टिक करेंगे, टिक करने के बाद आप लोग पे नाउ पे टिक करेंगे। पे नाउ पे टिक करने के बाद आप लोग को पेमेंट वाले पेज पे लेकर के जाएगा और यहाँ पर जितनी भी पेमेंट करनी है आप लोगों को किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिससे भी आप लोग करना चाहते हैं आप लोग उस पर टिक करेंगे। मैं यूपीआई से करना चाहता हूँ, मैंने यूपीआई पे टिक कर दिया। जनरेट क्यूआर पे टिक करेंगे तो बिल्कुल आप लोग का जो है यहाँ पे क्यूआर जनरेट हो जाएगा, इसे आप लोग स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म अप्लाई हो गया है। सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, ध्यान से लेकर यदि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगा। थैंक यू, सी नेक्स्ट।